कटी चुड़ैल। एक समय की बात है। एक गांव के बाहर बहुत पुराना पेड़ था। उस पेड़ के अंदर एक चुड़ैल की आत्मा कैद थी। उस पेड़ के अंदर से उस चुड़ैल का हाथ बाहर आता था। जो भी इंसान उस पेड़ के पास खड़ा रहता था उसे वो हाथ पकड़ के पेड़ के अंदर खींच लेता था और फिर वो पेड़ उस आदमी के हाथ काट के उसे बाहर फेंक देता। जैसे जैसे वो पेड़ इंसानों के हाथों को काट रहा था वैसे वैसे उस पेड़ के हाथ लंबे होते जा रहे थे। लोगों ने उसे हाथ कटी चुड़ैल वाला पेड़ का नाम दे दिया था। कोई भी गांव वाला गलती से भी उस पेड़ के पास नहीं जाता था। एक बार दो मुसाफिर उस पेड़ के पास से गुजर रहे थे। तभी पहला आदमी कहता है, अरे भाई, यहाँ पे आराम कर लेते हैं, बहुत थक गए हैं। वो दोनों मुसाफिर पेड़ के नीचे आराम करने लगते हैं। तभी पेड़ में से हाथ निकलता है। उनमें से पहले आदमी को वो हाथ पकड़ लेता है। अरे भाई, बचाओ 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 बचाओ, रामू बचाओ, मुझे बचाओ। पेड़ उस मुसाफिर को अंदर खींच लेता है और उसके हाथ काट के बाहर फेंक देता है। ये देखकर दूसरा मुसाफिर डर जाता है और वहां से भागने लगता है। वो मुसाफिर भागते भागते गांव में घुस जाता है और उसके पीछे पीछे वो हाथ भी गांव में आ जाता है। वो हाथ उस दूसरे मुसाफिर को भी पकड़ लेता है और पेड़ की तरफ खींच के ले जाता है। फिर वो पेड़ उसके भी हाथ काट कर उसे बाहर फेंक देता है। अगले दिन फिर वो हाथ गांव में घुस जाता है। तभी सारे गांव वाले आपस में बातचीत करने लगते हैं। त- तभी राजू कहता है, हमें लड़ना होगा, नहीं तो ये हाथ सभी गांव वालों के हाथ काट देगा। सभी गांव वाले मिलके एक प्लान बनाते हैं। अगले दिन जब वो हाथ गांव में आता है तभी वो हाथ आगे आकर कमला को पकड़ लेता है। देखते ही देखते सभी गांव वाले अपने घर से बाहर आकर उस हाथ को अपनी कुल्हाड़ी से काटने लगते हैं। गांव वाले उस हाथ के टुकड़े टुकड़े कर देते हैं, लेकिन देखते ही देखते वो हाथ फिर से आपस में जुड़ जाता है। तभी वो हाथ उस महिला को भी लेके चले जाता है। वो उस महिला के हाथ काट कर उसे बाहर फेंक देता है। सभी गांव वाले बहुत डर जाते हैं और मिलकर साधु महाराज के पास जाते हैं। साधु महाराज हमारी मदद कीजिए। गांव में एक हाथ रोज आता है और वो गांव वालों के हाथ काट देता है। हमने उसके हाथ काटने की भी कोशिश की पर वो हाथ फिर से जुड़ जाता है। हमें तो कुछ समझ नहीं आ रहा साधु महाराज, आप ही बताइए हम क्या करें। वो एक शापित पेड़ है। उस पेड़ के अंदर चुड़ैल का साया है। कई साल पहले की बात है। उस पेड़ के पास एक चुड़ैल रहती थी। वो गांव में आती थी और लोगों को उठाकर लेकर चले जाती थी। तभी एक राजा ने गांव वालों को उस चुड़ैल से बचाने के लिए उस चुड़ैल के दोनों हाथ काट दिए और उस चुड़ैल को पेड़ से उल्टा लटका दिया। तब से चुड़ैल की आत्मा उस पेड़ के अंदर चली गई है और वो आते जाते लोगों के हाथ काट रही है। वो सभी लोगों को अपने जैसा बनाना चाहती है। उससे बचने के लिए उस चुड़ैल को मुक्ति देनी होगी। तभी साधु महाराज एक मंत्र का उच्चारण करते हैं। साधु महाराज कहते हैं, ये जादुई जल है। इस जल को चुड़ैल वाले पेड़ पे 3 बार छिड़क देना तो वो पेड़ श्राप मुक्त हो जाएगा। अगले दिन एक गांव वाला हिम्मत करके वो जल को लेकर पेड़ के पास चले जाता है। तभी रास्ते में पेड़ के हाथ आ जाते हैं। वो पेड़ के हाथ आके उस आदमी को पकड़ लेते हैं और अपने साथ उसे लेकर चले जाते हैं। कमंडल उस गांव वाले के हाथ से छूटकर गिर जाता है। वो हाथ उस आदमी को भी पेड़ के अंदर ले जाता है और उसके हाथ काट कर उसे बाहर फेंक देता है। अब गांव वालों के सामने एक नई समस्या आ जाती है कि वो उस जादुई जल को पेड़ तक कैसे लेकर जाएं। तभी एक गांव वाला कहता है, मेरे पास एक उपाय है। कल जल लेकर पेड़ के पास मैं जाऊंगा। और वो गांव वाला साधु महाराज के पास पहुंच जाता है। वो साधु महाराज से जल लेता है और जल लेने के बाद उस कमंडल को अपनी कमर से बांध लेता है और अपने हाथों को वो शर्ट के अंदर डाल लेता है, जिस कारण ऐसा लगता है कि उस व्यक्ति के हाथ कटे हुए हैं। थोड़ी ही देर बाद वो चुड़ैल के हाथ उस गांव वाले के पास आ जाते हैं। गांव वाला उसे देखकर थोड़ा घबरा जाता है, लेकिन वो गांव वाला बिल्कुल नहीं डरता और एकदम डट के वहां पे खड़ा हो जाता है। उस गांव वाले के हाथ ना होने के कारण वो हाथ भ्रमित होकर आगे चले जाता है। फिर वो गांव वाला उस पेड़ के पास पहुंचते ही अपने हाथों को बाहर निकालता है और उस कमंडल में से 3 बार जल को पेड़ में छिड़क देता है। उसके वो जल छिड़कते ही पेड़ में से चुड़ैल की चिल्लाने की आवाजें आने लगती हैं, बचाओ बचाओ, कोई मुझे बचाओ, कोई मुझे बचाओ। तभी उस पेड़ में से उस चुड़ैल की आत्मा निकल जाती है और वो पेड़ शाप मुक्त हो जाता है। सभी गांव वाले के हाथ भी वापस आ जाते हैं। अपने अपने हाथों को देखकर सभी गांव वाले खुश हो जाते हैं। गांव वालों को उस चुड़ैल से आज़ादी मिल जाती है। मिनी फ्लाइट। एक गांव में दीनू नाम का एक लड़का रहता था। वो बहुत ही जल्दबाज किस्म का था। कोई कुछ बोलने से पहले ही वो मुझे मालूम है। कह के निकल जाता था। एक दिन उसका दोस्त रमेश एक नई बाइक खरीद के गांव में आया। वो देखकर दीनू, अरे वाह रमेश, कब खरीदी ये गाड़ी? कितने में खरीदी है? वाह, बहुत सुंदर है। अरे जरा चाबी तो दे, एक राउंड मार के आता हूँ।
अरे भाई कुछ देर पहले ही खरीदी है मैंने, अगर तुझे चाबी दे दी तू कहीं ठोक ठोक के आ जाएगा। अरे गाड़ी चलाना भी कोई बड़ी बात है क्या? अरे चाबी तो दे जरा, मैं एक राउंड तो मार के आऊं। अरे भाई तू तो बोलने पे भी नहीं सुनेगा। तू एक काम कर, मैं तेरे पीछे बैठ जाता हूँ, फिर मैं तुझे बोलता रहूंगा वैसे वैसे चलाना, ठीक है ना। इतना कह के वो दोनों बाइक पे बैठ गए। अरे भाई, ये क्लच है, ये गियर है, ये एक्सीलेटर है। ये शीशा, ये इंडिकेटर, ये मीटर। अरे क्या फलाना ढिमकाना बोली जा रहा है? अरे और कुछ बोल रहे हैं क्या? मुंह बंद करके बस इतना बताइए कैसे चलानी है। अरे भाई वो किक रॉड है, उसको पहले किक करो, इसके बाद क्लच दबाओ, इसके बाद गियर डाल के रेस दो। रमेश के कहने के अनुसार दीनू उस गाड़ी को चलाता है। दोनों थोड़ी सी आगे जाते हैं। अरे भाई, इतनी छोटी सी चीज के लिए इतनी बातें क्यों सुना रहा है? देख अब मैं कितना अच्छा चला रहा हूँ, देखा ना। ऐसा है, मैं जो भी करता हूँ डायरेक्ट करता हूँ, ठीक है ना। कोई भी मुझे कुछ सिखाने की कोशिश करता है तो मुझसे वो बर्दाश्त नहीं होता। अरे ओ मेरे लाल, अभी तो फर्स्ट गियर में चला रहा है, बाकी गियर कैसे डालने हैं मैं तुझे बताता हूँ, चल सुन। अरे तू फिर अपनी बकवास चालू करके बैठ गया। वो कैसे डालना है मुझे पता है, मुझे मत सिखा। दीनू इतना कहकर रमेश को चुप करा देता है और बिना क्लच को दबाए गियर को डालते रहता है। अरे भाई बहुत तेजी से जा रहा है, अरे थोड़ी स्पीड कम कर अपनी, ये तो ठुक ठुका जाएंगे कहीं पे, थोड़ा होली करके चला इसको। अरे मैं मिनटों में गाड़ी चलाना सीख गया, तुझे ये देखकर जलन हो रही है ना? हाँ, अब जब तक मैं रोकूंगा नहीं तब तक तू चुपचाप पीछे बैठा रहेगा, ठीक है ना? कुछ नहीं बोलेगा अब तू। दीनू इतना बोलकर रेस को बढ़ा देता है, जिससे उसकी गाड़ी और तेज हो जाती है। तभी देखते ही देखते एक ट्रक अचानक से सामने आ जाता है। अरे ब्रेक दबा, अरे अरे दीनू, अरे दीनू ब्रेक दबा रे, ब्रेक ब्रेक दबा रे। रमेश जोर जोर से चिल्लाने लगा। दीनू को पता नहीं था कि ब्रेक कहाँ पे है। ट्रक से बचने के चक्कर में उसने मोटरसाइकिल का हैंडल घुमा दिया, जिस कारण उनकी गाड़ी एक गड्ढे में जा गिरी। एक दिन किसी काम से उस गांव में एक फ्लाइट आई। उस फ्लाइट को देखकर दीनू का फ्लाइट चलाने का मन किया। तभी उस पायलट से गांव के सभी लोग बात करने लगे। तभी दीनू, अरे कुछ मांगने से तो कोई कुछ भी नहीं देता। अगर मैं इससे फ्लाइट मांगूंगा तो ये मुझे देगा? ऊपर से इसको चलाने के लिए ट्रेनिंग चाहिए, एक्सपीरियंस चाहिए, कहकर मुझे बातें सुनाता रहेगा। इसके लिए मेरे पास एक आइडिया है, अभी बताता हूँ। दीनू चोरी से पायलट सीट पर बैठकर, अरे फ्लाइट चलाना इतनी ईजी है? अरे मैं तो फालतू में टेंशन ले रहा था इतनी। अरे इतनी सी चीज चलाने के लिए पैसे डालकर ये लोग इतना इतना सीख रहे हैं, बेवकूफ़ हैं ये लोग। अब इसे मैं दिखाता हूँ मेरा टैलेंट क्या है। शहर से कुछ दूर जाने के बाद दीनू बोला, हा हा हा, मैं ही पायलट हूँ। आई एम द पायलट ऑफ दिस प्लेन। हा 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 हा। इतना कह के वो खुशी खुशी उड़ने लगा। तभी देखते ही देखते फ्लाइट में पेट्रोल खत्म हो गया, जिस कारण बीप की आवाज आने लगी। अरे ये कैसी साउंड है? अरे मुझे लगता है इस जहाज का पेट्रोल खत्म हो गया। अरे बाप रे बाप, अब क्या होगा? अरे इसे तुरंत कहीं पे उतारना होगा, नहीं तो इस जहाज के एक्सीडेंट हो जाएगा और मैं मर जाऊंगा। अरे मैं इसे कैसे उतारूं, कहाँ पे उतारूं, मुझे तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा। तभी देखते ही देखते फ्लाइट नीचे उतरने लगी और एक पुल पे जाके लटक गई। तभी दीनू बचाओ बचाओ कह के चिल्लाने लगा और तभी लोग वहां पे इकट्ठे हो गए। लोगों ने एक रस्सी की मदद से उस फ्लाइट को बांधा और खींचा, खींचकर उस फ्लाइट को रोड पर ले आए। अरे तू तो दीनू है ना, तू क्यों फ्लाइट चला रहा है रे? तभी देखते ही देखते पायलट वहां पे आ गया और उसने सारी बात गांव वालों को बता दी। पायलट की बातें सुनकर गांव वालों ने दीनू को बहुत पीटा।